जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 5th अप्रैल 2018। गुरु जी का एक मैसेज बार बार आ रहा है कि कोई नाम ना जाने मेरा, यानी सेवा हमारी ऐसी हो जो हमारे अलावा किसी को भी पता ना चले। हमारी एक आदत है कि हम सेवा लेते हैं तो सभी के साथ इसकी चर्चा करते हैं। शायद हम कुछ वाहवाही लूटना चाहते हैं, फिर ये सेवा नहीं हुई। इस बार के 8 अप्रैल के सत्संग में गुरुजी ने हर एक संगत को सेवा का मौका दिया है। हर एक संगत की परीक्षा चल रही है, अलग अलग स्तर पर। हम में से बहुत इस परीक्षा को समझ चुके हैं, पर बहुत नहीं भी समझ पाए हैं। जो संगत नहीं भी भाग ले पा रही हैं, उनके भी गुरुजी से अपने संबंध को लेकर परीक्षा ही है। इनमें से जो आना चाहते हैं पर परिस्थितियों के आगे समर्पण कर दिया, उनकी परीक्षा अलग है। जो बिल्कुल आना ही नहीं चाहते थे, उन्हें भी गुरुजी से संबंधित बहुत कुछ सीखने और समझने को मिल रहा है। उनके कान में आते ये मैसेज कि गुरुजी के मैसेज के आधार पर ही ये सत्संग होने वाला है। पूरा का पूरा सत्संग गुरुजी के संगत द्वारा दिए गए मैसेज पर है। एक एक सेवा गुरुजी बता रहे हैं, जो जिस वक्त के लिए कह रहे हैं उस वक्त ही पूरा कर रहे हैं। संगत जिन्हें विजन, सपने या गुरुजी द्वारा दिए जाने वाले मैसेज पर भरोसा नहीं है, उनके लिए ये कठिनतम परीक्षा है, क्योंकि इस सत्संग के बाद उनके पास इन बातों को मानने या ना मानने का विकल्प नहीं रहेगा। अभी तो हम कह उठते हैं कि गुरुजी के समय तो ऐसा नहीं होता था, या गुरुजी हमें तो ऐसा कुछ नहीं समझाए थे। अब गुरुजी कह रहे हैं कि बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ होने वाला है। हम माने तो हमारी भलाई है, नहीं माने तो गुरुजी का कोई नुकसान नहीं है। हम सब कुछ करके संगत बने हैं, लेकिन आज भी एक ही सड़क पर गोल गोल घूम रहे हैं। जिन संगत ने परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके, सत्संग में पहुंचने का इरादा मजबूत किया, उनकी भी अलग स्तर की परीक्षा है। इन संगत का कितना भरोसा गुरुजी द्वारा दिए गए मैसेज पर है, इस भरोसे की टेस्टिंग है। ऐसे संगत जितनी बार किसी संगत से पूछती हैं कब आना है, कहाँ आना है इत्यादि, तो अपने विश्वास को ही चोट देती हैं। यदि मालिक पर पूरा भरोसा है तो दुनियादारी हमें तंग नहीं कर पाएगी, और हम इसको उसको नहीं पूछेंगे कि कब, कहाँ और क्या। बस अपनी सेवा जो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप से हो सकती है देते रहेंगे। ये सेवा हमारे और मालिक के बीच है। कोई और ना जाने कि हम कितना जप करते हैं या कर सकते हैं। जब मालिक के एक बुलावे पर हम अपने घरों से निकलकर यहाँ पहुँच सकते हैं, तो मालिक की बाकी मैसेज का भी हमें शांति से इंतज़ार करना चाहिए। हम अपने अंदर की सुने और करते जाएं जो कहा जा रहा है। मालिक हमें हमारी मंजिल तक पहुँचाने के लिए ही इस सत्संग का आयोजन कर रहे हैं। कल बुधवार के सत्संग में मालिक और सत्संग की तरह विराजमान नहीं हुए। अरदास की कि मालिक आ जाओ, जिसे भी बुलाना है बुला ले आओ। तभी मालिक ने जो समझाया उसे शेयर करती हूँ। हमारे घर का शिवलिंग अपने आप सामने की तरफ झुक गया, जैसे उसके नीचे से ठोस आधार को हटा दिया गया हो। मालिक ने जो बताया और समझाया वो हम धरती के लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है कि धरती के नीचे की प्लेट खिसक गई है। जब भी प्लेट खिसकती है, पूरी धरती पर प्रलय आ जाती है, भूकंप के रूप में, जलजले के रूप में। आजकल जो गर्मी पड़ रही है उसका व्यवहार अन्य गर्मी से अलग है। ये तो हम सभी ने महसूस किया होगा। तबाही का मंजर जब समझ आया तो मालिक से अरदास की कि वो तो सर्व समर्थ हैं, वो चाहें तो ये प्राकृतिक आपदा बस छूकर हमें निकल जाए। गुरुजी ने कहा कि वो भी तो हम सभी को बचाने का ही प्रयास कर रहे हैं। मालिक ने अपनी दिव्य आत्माओं की टोली के साथ भारी ऊर्जा देकर उस प्लेट को जगह पर वापस करने की कोशिश कर रहे हैं। मालिक ने कहा कि हम सभी के सैकड़ों बहाने होते हैं जो हमें गुरुजी से जुड़ने के बाद पहुंचा रहे हैं। हम धरती के लोगों की परेशानी ही यही है कि हमें डर नहीं लगता। सब कुछ सामने होते हुए देखते हैं, चाहे मृत्यु हो, चाहे अस्पताल के बेड हों, फिर भी हमें समझ नहीं आता कि कल कोई हमारे लिए जाप करेगा।
कल हमारी दशा कुछ ऐसी हो सकती है। हम जब अपनों को खोते हैं तब जाकर हमें समझ आता है कि हमें क्या करना चाहिए था या अब क्या करना है। जब तक हमें अपनों को खोने का डर नहीं लगेगा, हम शरण नहीं लेने वाले। आज हम संगत में से मुट्ठी भर संगत ही गुरुजी से जुड़ पाए, क्योंकि हमारा मैं, हमारा करता वाला भाव, हमारा अहम, ये सब पर इतना हावी है कि हम सही गलत का फैसला ही नहीं कर पाते हैं। सब कुछ जानते हैं गुरुजी के बारे में, त्रिकालदर्शी हैं। सब कुछ जानते हैं कि हमारा क्या होने वाला है कल। यदि कुछ करने को कह रहे हैं तो हम चुपचाप माने उसे और खुद को बचाएं। हम क्या मानेंगे? संगत के अंदर झांकती हूँ तो घोर आश्चर्य हो जाता है। यहाँ तक कि हम संगत बाहर की दुनिया में अपने को सत्संगी कहलाना पसंद नहीं करते। किसी पर गुरुजी की अपार कृपा है, पर वो अपने को नास्तिक कहकर बड़ा ही सुकून पाता है। क्या करें गुरुजी हमारे लिए फिर? हमारे सारे इफ बट तभी तक हैं जब तक हम अपने को खोने का एहसास, अपनों को खोने के एहसास से परे हैं। जब तक हम ये मान कर चलते हैं कि तबाही के जितने भी फोरकास्ट हुए या जितनी भी तबाही हुई वो हमारे लिए नहीं है। एक बार हम सच समझ जाएं, हम सभी समर्पण के साथ ही गुरुजी के आगे खड़े मिलेंगे। गुरुजी हम सबको सही मार्ग दिखाएं। जय गुरुजी।